Today we will also discuss about the circular motion, in which we will particularly discuss about the banking off road. Problem belongs to banking off road. हम लोग आज बैंकिंग ऑफ रोड से रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे कि बैंकिंग ऑफ रोड का प्रॉब्लम किस तरह से बनता है और बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है। इसके पहले हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट पे बनने वाले प्रॉब्लम को देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे बैंकिंग ऑफ रोड का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए इसको, एंड आई होप दैट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजली। आप प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होके देखो, अपने पास एक कलम एक कॉपी जरूर लेके बैठना आप, ठीक है। हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड की बात करेंगे। बैंकिंग ऑफ रोड में we will discuss about the banking of road. Banking of road, ठीक है। क्योंकि सर्कुलर मोशन में हम लोग हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन की बात भी करते हैं कि हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ कि द रोड इज नॉट इंक्लाइंड। रोड जो है वो इंक्लाइंड नहीं होता है। ऑन दैट सिचुएशन, इफ ए if a bike is moving on this road, bike rider is moving on this road, तो इस सिचुएशन हम लोग क्या देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड सेंटर लगता है। क्योंकि अगर बाइक राइडर की स्पीड बहुत अधिक होगी तो यह आउटसाइड एस्कीड करने इसके आउटसाइड एस्कीड करने का डर होगा। तो फ्रिक्शन से हम लोग जानते हैं कि जिधर एस्कीड करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। एंड हियर द फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड्स, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपेटल फोर्स। और जब तक फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर और ग्रेटर होता है तब तक यह इस पर मूव करेगा। एंड इफ द फ्रिक्शनल फोर्स बिकम लेस देन m ओमेगा स्क्वायर r, ऑन दैट वेरी सिचुएशन, इस सिचुएशन में यह जो बाइक राइडर है या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है वो दे आर अनेबल टू मूव ऑन दिस पाथ। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो स्कीड कर जाता है, तो टू प्रिवेंट फ्रॉम स्कीडिंग, स्कीड से प्रिवेंट करने के लिए द रोड इज बैंक्ड। रोड को हम लोग बैंक्ड कर देते हैं। एंड रोड को बैंक्ड करने पर ये रोड है और इस रोड को हम लोग बैंक्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई द रोड इज बैंक्ड। रोड को हम लोग बैंक्ड क्यों करते हैं? तो टू प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शनल फोर्स, टू प्रिवेंट फ्रॉम स्कीडिंग, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स से बचने के लिए या स्कीडिंग से रुकने के लिए हम लोग इसकी बात करते हैं। रोड को हम लोग थोड़ा बैंक्ड करते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं कि रोड बैंक्ड जब करते हैं, ठीक है ना, तो ये इंक्लाइनेशन कितना होना चाहिए। सबसे पहले ये बात देखें कि इंक्लाइनेशन कितना होना चाहिए। और दूसरी बात कि इस रोड पे, इस बैंक्ड रोड पे कोई व्हीकल अगर मूव करता है तो व्हाट मे बी द पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज क्या होगी। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस पर बहुत अधिक स्पीड से मूव करेगा तो यह स्कीड करने का डर इसका आउटवर्ड होगा, इस डायरेक्शन में। एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग वेरी स्लोली, है ना, तो ये क्या करेगा, ये स्लिप करने का डर होगा। तो हम लोग जब भी कहीं पर भी देखते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा या तो स्कीड करेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, या स्लिप करेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो हम लोग फाइनली
प्रॉब्लम को देखते हैं कि कैसे हम लोग इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड प्रॉब्लम को बना सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कर रहे हैं कि यह कोई इंक्लाइंड प्लेन है। सपोज कर लिया कि दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, थीटा एंगल से हम लोग इसको इंक्लाइंड कर दे रहे हैं। ठीक है, और रोड जो है कर्व्ड है। दोनों बात है, रोड कर्व्ड भी है और रोड बैंक्ड भी है। ठीक है, ये थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। एंड लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन दिस रोड। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस रोड पे, इंक्लाइंड रोड पे मूव करेगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यू कैन जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ बाउल, कि ये बाउल अगर आप ले लो और बाउल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर इस सर्कल पे मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो हम लोग एक्सिस का सिलेक्शन इस तरह से करते हैं। ये हॉरिजेंटल, ये इसका सेंटर हुआ इस सर्कल का, और हम लोग एक्स एक्सिस यहाँ पे लेते हैं और वाई एक्सिस ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इफ बी टेक द एक्सिस, अगर हम लोग एक्सिस लेते हैं तो एक्स एक्सिस यानी एक एक्सिस हमारा ये होगा और दूसरा एक्सिस हमारा ये होगा। ये फाइनल एक्सिस हुआ, यानी कि कंपोनेंट जब भी हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पर कंपोनेंट हम लोग, है ना, इसी डायरेक्शन में तोड़ेंगे, इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग फर्स्ट केस ले रहे हैं, वी आर टेकिंग फॉर हाई स्पीड, फॉर मैक्सिमम स्पीड। ठीक है ना, दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनेगी कि जब ये मैक्सिमम स्पीड से चलेगा तब क्या होगा, और जब मिनिमम स्पीड से चलेगा तब क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे पहला केस ले रहे हैं, है ना, कि इफ द ऑब्जेक्ट, या मोटर कह दीजिए, इफ द मोटर इज मूविंग with maximum speed, with maximum speed। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस पर मैक्सिमम स्पीड से चलेगा तो स्कीड, यह स्कीड आउटवर्ड करेगा, इस डायरेक्शन में स्कीड करेगा। तो इस डायरेक्शन में स्कीड करेगा, इसका मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, तो जिस डायरेक्शन में स्कीड करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। यानी फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ये हुआ, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में, चूंकि इंक्लाइंड प्लेन है तो नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। नॉर्मल फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, यह आपका नॉर्मल फोर्स हो गया। ठीक है, अब यह एंगल थीटा है तो यह एंगल थीटा हो जाएगा, और जब यह एंगल थीटा है तो यह एंगल थीटा हो जाएगा। और फाइनल हमारा एक्सिस ये है। ठीक है, इसको हम एक्स एक्स और वाई वाई मान लेते हैं। और यहाँ पे जो ये नॉर्मल फोर्स है, इस नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में एन साइन थीटा हो जाएगा और इस डायरेक्शन में एन कॉस थीटा। अब उसके बाद इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड काम करेगा, और फिर यहाँ पे ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, चूंकि यह एंगल थीटा है, यहाँ ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये 90 माइनस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब इस फ्रिक्शनल फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, है ना। ये बेस कंपोनेंट हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा एफ एस साइन थीटा। ठीक है, और इफ द, बिकॉज हियर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द मैक्सिमम स्पीड, तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट का स्पीड लेंगे तो उसको हम लोग वी मैक्स से लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कि हाउ कैन, अगर हम लोगों के सामने इस तरह का प्रॉब्लम आता है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग कैसे उस प्रॉब्लम को, है ना, इन वेरी शॉर्ट बना सकते हैं। तो पहले हम लोग देखें कि पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, इक्वेशंस क्या आ सकते हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इक्वेशंस
यहाँ पे देखिए ये n साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा, चूंकि ये इसका जो सेंटर है ये इस तरफ एग्जिस्ट करेगा, तो नेचुरली है कि सेंट्रीपेटल फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, और इस डायरेक्शन में n साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा काम कर रहा है ना। तो एफ नेट ही सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। कई बार बताए हैं आपको हम कि सेंट्रीपेटल फोर्स का कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं होता है, किसी न किसी फोर्स का कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे है ना n साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, ये दोनों मिल करके इसको सेंट्रीपेटल फोर्स देगा, दैट इज एम वी मैक्स। क्योंकि हम लोग मैक्सिमम स्पीड ले रहे हैं तो एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर। और इसको हम लोग इस इक्वेशन को आगे भी बढ़ा सकते हैं, n साइन थीटा प्लस एफ एस को हम लोग म्यू एस एन लिखेंगे, ठीक है। म्यू एस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर। और हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे n cos थीटा लग रहा है, और नीचे एक फोर्स ये लग रहा है और दूसरा फोर्स mg लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में द ऑब्जेक्ट इज इन स्टेशनरी, तो हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे यहाँ पे दूसरा। नाउ द सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस एफ एस साइन थीटा होगा। टोटल डाउनवर्ड फोर्स और टोटल अपवर्ड फोर्स दोनों बराबर होंगे यहाँ पे। और नाउ इट कैन बी रिटन एज, है ना, हम लोग इसको लिख सकते हैं n cos थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू mg। और ये बन गया इक्वेशन 2, ठीक है। तो हमने दो इक्वेशन निकाल लिया। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो हम लोग करेंगे डिवाइडिंग 1/2। हम लोग एक और दो को डिवाइड करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, n साइन थीटा प्लस म्यू एस n कॉस थीटा अपॉन, अब ये दूसरा इक्वेशन हम लोग लेंगे, n cos थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू, अब इसका ये वाला हो जाएगा एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर अपॉन एम जी, ठीक है। हम लोग वंस अगेन वी विल रिपीट इट। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन विथ मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव करेगा तो स्कीड करने का डर इस डायरेक्शन में होगा, दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। और हम लोग यहाँ पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसके कंपोनेंट को तोड़ दिया है। n का ये दो कंपोनेंट हो गया, fs का ये दो कंपोनेंट हो गया। एंड नाउ वी विल टेक द इक्वेशंस। हम लोग इक्वेशन ले लिए और फिर इस इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करने पे, है ना, क्या करेंगे यहाँ इस दोनों में, तो आप देखो इस दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है, कॉमन सिर्फ n आ सकता है। लेकिन हम लोग ऐसा करें कि n cos थीटा कॉमन ले लें। उससे फायदा क्या होगा कि ये tan का फॉर्म हो जाएगा, ये बन जाएगा tan थीटा, और प्लस ये बच जाएगा सिर्फ म्यू एस, नहीं, और डिवाइडेड बाय, इसमें से भी हम लोग n cos थीटा कॉमन ले लेते हैं।
तो जो हम लोग इसमें से n cos थीटा कॉमन लेंगे तो यह 1 माइनस, है ना, और यहाँ पर हमने fs को नहीं तोड़ा है, लेकिन fs इज इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं कि म्यूएस n होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे म्यूएस n है, n कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब क्या बच गया, म्यू एस tan थीटा, म्यू एस tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, वी मैक्स स्क्वायर बाई आर जी। अब यहाँ पे यह n cos थीटा और n cos थीटा कैंसिल्ड आउट हो जाएगा और हम लोगों के सामने इक्वेशन क्या मिलेगा, तो फाइनल इक्वेशन मिल रहा है हम लोगों के सामने, tan थीटा माइनस प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर बाई आर जी। दिस विल बी द इक्वेशन। ये फाइनल रिजल्ट हुआ। अगर हम लोग इस रिजल्ट को ध्यान में रखें तो कोई भी अगर इससे रिलेटेड बड़ा प्रॉब्लम आता है तो वी कैन सॉल्व इजली, हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो केस हम लोगों के सामने आया है ना, ये केस कौन सा है, मैक्सिमम स्पीड का है। तो दूसरी पॉसिबिलिटीज तो हम लोग के सामने बन सकती है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ मिनिमम वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट अगर मिनिमम वेलोसिटी से चलेगा तो इक्वेशन क्या आएगा, है ना, मैक्सिमम में देखिए tan थीटा प्लस म्यू एस बाई 1 माइनस म्यू एस tan थीटा है, यानी ऊपर प्लस और नीचे माइनस है। तो अगर हम लोग मिनिमम स्पीड की बात करेंगे तो ऑन दैट सिचुएशन, है ना, उस सिचुएशन में ये प्लस माइनस हो जाएगा और यह माइनस प्लस हो जाएगा, बस इतना ही का अंतर होगा। और v मैक्स जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू v मिनिमम। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि फॉर मिनिमम वेलोसिटी, फॉर फॉर मिनिमम वेलोसिटी फॉर मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम वेलोसिटी के लिए क्या होगा, तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए, है ना, इक्वेशन क्या आएंगे, तो इक्वेशन क्या आएंगे मिनिमम वेलोसिटी के लिए, tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा इज इक्वल टू v min स्क्वायर बाई आर जी। ये इक्वेशन आया हम लोगों का। ठीक है, अभी हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे और इस प्रॉब्लम में इतनी बात हम लोगों को बार बार नहीं करनी होगी, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर और हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है कि जब हम लोग इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं, ठीक है ना, जब भी हम लोग इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं कि रोड जो हॉरिजेंटल है उसको हम लोग इंक्लाइंड कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में अगर हम लोग एफबीडी लेते हैं, है ना, तो एफबीडी लेने पे क्या होता है, फिर हम लोग एक्सिस यहाँ पर लेंगे, ये एक्सिस होगा एंड द नॉर्मल फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा और यह एंगल थीटा है तो यह भी एंगल थीटा हो जाएगा और यह थीटा है तो यह भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यह थीटा हो जाएगा तो नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में n साइन थीटा होगा और इस डायरेक्शन में n कॉस थीटा होगा एंड दिस विल बी mg। ये आप पढ़ चुके हो, लेकिन वंस अगेन वी विल रिपीट इट बिकॉज वी आर गोइंग टू अप्लाई, है ना, द रिजल्ट इन दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यह जो n साइन थीटा है,
यह जो n sin थीटा है, यह चूंकि सेंटर की ओर लग रहा है, ये सर्कुलर पाथ है, सेंटर की ओर लग रहा है, तो ये इसको mv²/r देगा, सेंट्रीपेटल फोर्स देगा, एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v। ठीक है, और n cos थीटा, ये जो n cos थीटा है, दैट्स इक्वल्स टू mg, यह mg के बराबर होगा। और इस दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो ये sin थीटा बाई cos थीटा हो गया, दैट मीन्स tan थीटा, और m से m कैंसिल हो जाएगा, v²/rg। तो यहां पर ये ध्यान देना है कि दिस वेलोसिटी इज नाइदर मिनिमम वेलोसिटी नॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी। यह जो v है, यह न तो मैक्सिमम है न मिनिमम है। तो उस सिचुएशन में जहां भी tan थीटा हम लोगों के सामने आएगा, तो इस tan थीटा के जगह पे हम लोग v²/rg डाल देंगे, एंड दस वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ tan थीटा। हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रॉब्लम जब भी देगा तो उसमें ये v देगा कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इतना स्पीड, देन फाइंड द पॉसिबल स्पीड, मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड, या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने दिया जा सकता है। तो कीपिंग योर माइंड, आपको ध्यान में रखना है कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है और tan थीटा का टर्म आता है, तो tan थीटा के बदले हम लोग v²/rg लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा, एक तो इस तरह का हो गया, दूसरा है कि अगर मान लिया कि आपके सामने बाउल का प्रॉब्लम आ रहा है ना, यू आर सफरिंग फ्रॉम बाउल प्रॉब्लम। तो ये जैसे सपोज कर लो आप कि यह बाउल है, ठीक है, आप सपोज कर लो कि यह बाउल है और बाउल का प्रॉब्लम आप बनाने जा रहे हो, यह बाउल है। ठीक है, सपोज कर लो कि यह बाउल है, तो आप केयर करो कि बाउल, ये इसका अपर पोर्शन है, और बाउल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बिना स्लिप किए हुए सर्कुलर पाथ का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी इसके अंदर घूम रहा है, इस सपोज कर रहे हैं कि इस सर्कल पे घूम रहा है। ठीक है, इसमें फ्रिक्शन भी लग सकता है, लेकिन अभी हम लोग बगैर फ्रिक्शन बात कर रहे हैं कि ये ब्लॉक यहाँ पे है। तो हम लोग जब भी एफबीटी बनाएंगे, तो एफबीटी बनाने के टर्म में पहले हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसी वर्टिकल लाइन पर इसके अपर सरफेस का सेंटर एग्जिस्ट करेगा, और कोई भी इसके अंदर जो हॉरिजेंटल सर्कल बनेगा, ठीक है, कोई भी हॉरिजेंटल सर्कल बनेगा तो उसके सेंटर भी यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट, इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक्सिस सिलेक्ट करेंगे, और इस एक्सिस को सिलेक्ट करने पर क्या करेंगे कि नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे टेंजेंट ये होगा और नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम लोग कंपोनेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी विल डिस्कस, हम लोग आगे जो प्रॉब्लम है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि ए टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड फॉर ए व्हीकल्स गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। If the coefficient of static friction between the road and the tire is 0.4, what are the possible speeds of vehicle so that it neither slips down nor skids up? पॉसिबल स्पीड निकालना है, यानी वी मैक्स निकालना है आपको और वी मीन निकालना है। ठीक है, जबकि आपको गिवन में क्या दे रहा है, गिवन में दे रहा है वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कितना स्पीड से मूव कर रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और ये आपको कितना आ जाएगा, 36, 18 दूना 36, ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, और रेडियस का वैल्यू 20 मीटर दे रहा है। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको कितना दे रहा है, तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 दे रहा है। ठीक है,
तो आपको निकालना है मैं पॉसिबल स्पीड। तो पॉसिबल स्पीड का मतलब वी मैक्स और वी मिन, ठीक है। और ये टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड, यानी रोड बैंक्ड है और सर्कुलर है, ठीक है। तो जस्ट वी कैन टेक द फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला ले सकते हैं। और कौन सा फॉर्मूला ले सकते हैं? तो जस्ट अभी हम लोगों ने बैक में देखा है कि मैक्सिमम स्पीड के लिए tan थीटा प्लस म्यू एस बाई 1 माइनस म्यू एस tan थीटा इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर बाई आर जी है ना। तो हम लोग इस फॉर्मूला को यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम स्पीड के लिए tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर बाई आर जी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकाल देंगे। जस्ट हमने बताया कि अगर tan थीटा आता है तो tan थीटा का वैल्यू निकाल देंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू जनरल वेलोसिटी जो दिया रहता है हम लोग उसको लेते हैं अपॉन आर जी। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो v का वैल्यू है 10, दैट इज 100 बाई 20 रेडियस है और 10 लेके चलते हैं हम लोग वैल्यू g का। तो ये आपको कितना आ जाएगा 1/2, दैट इज 0.5। इसकी वैल्यू आ गई आपको 0.5। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डाल देंगे वैल्यू को एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.4 इंटू 0.5 इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर बाई आर का वैल्यू 20 इंटू 10, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको कितना 0.9 अपॉन 0. ये हो जाएगा 1 और 4 पंचे 20 या 20, यानी कि 0.8 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू, है ना, इनटू कर देंगे, ये 200 इधर चला आएगा, इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर। ये पॉइंट हट गया और ये कितना आ गया 25, दैट इज वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 मीटर पर सेकेंड आया आंसर, है ना। ये वी मैक्स है, वी मैक्स स्क्वायर का वैल्यू हुआ। अब यहाँ पे आप अगर वी मैक्स निकालते हैं यानी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालते हैं तो ये 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अधिक से अधिक जो ऑब्जेक्ट है इस कर्व रोड पर 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल सकता है। अब इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर को तोड़ने के लिए 5/18 और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर तोड़ने में जस्ट रिवर्स मल्टीप्लीकेशन 18/5, दैट इज 3 टाइम्स कट जाएगा और वी मैक्स का वैल्यू आया 54 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर ये कंडीशन दे रहा है कि रेडियस 20 मीटर है और स्पीड इतना से जा रहा है ना, तो मैक्सिमम स्पीड ये 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा, है ना। इसके बाद अगर ये व्हीकल जो है इस बैंक्ड रोड पे चलती है देन इट विल, यह जो है स्कीड कर जाएगा, ठीक है ना। यह इजिली मूव नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि जो पिछला जो कॉन्सेप्ट है अगर उस कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं तो प्रॉब्लम बनाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूला का एप्लीकेशन करके और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। लेकिन अगर हम उस कॉन्सेप्ट को नहीं लेते हैं
और फिर प्रॉब्लम बनाते हैं, तो इतना डेरिवेशन हमको बार बार करना होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रॉब्लम की ओर देखें कि ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम आपको कह रहा है, ठीक है, कि एक बाउल है, ये एक बाउल है, और इस बाउल में आप देखो, कह रहा है कि एक हेमी स्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस r है ना। हेमी स्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट मूव कर रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। ये बाउल है, यह बाउल इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट मूव कर रहा है। ठीक है, ए बॉल केप्ट इन द बाउल रोटेट्स विद द बाउल, है ना। यहाँ पर एक बॉल है जो बाउल के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, विदाउट स्लिपिंग, ये इस पे स्लिप नहीं कर रहा है। इफ द सरफेस ऑफ द बाउल इज स्मूथ एंड द एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द बॉल with the vertical is theta, find the angular speed at which the ball is rotating। तो सबसे पहली बात कि जब यह बाउल रोटेट करेगा तो यह भी बॉल जो है क्या करेगा, सर्कुलर पाथ का फॉर्मेशन करेगा। इट फॉर्म्स ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब यह सर्कुलर पाथ फॉर्म किया तो इसका सेंटर यहां पे हो जाएगा। ऊपर वाला सर्कल लेंगे तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा, क्योंकि हमने बताया आपको कि जितने भी सर्कल्स बनेंगे ना इसके अंदर, ये सारे सर्कल इस वर्टिकल लाइन पर एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका भी सर्कल यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा एंड वी विल टेक द एक्सिस। यहाँ पर एक एक्सिस ये होगा और दूसरा एक्सिस ये होगा। और चूंकि नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, तो नॉर्मल फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, या इसके सेंटर की ओर लगेगा। दिस विल बी द नॉर्मल फोर्स, क्योंकि यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो रेडियस उस पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और कह रहा है कि यह एंगल थीटा है, दिस एंगल विल बी थीटा। तो नेचुरली है कि यह जो नॉर्मल फोर्स है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, यह थीटा है तो यह भी थीटा हो जाएगा, और यह थीटा होगा तो ये n cos थीटा हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में n sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, और रेडियस हम लोग कैपिटल R मानते हैं, और वेट ऑफ द बॉल इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ द बाउल। लेकिन जिस सर्कुलर पाथ पे ये मूव कर रहा है उसका अपना रेडियस ये होगा, है ना। तो इफ दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q, तो PQ विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसके सॉल्यूशन की ओर आएंगे। तो क्या होगा, फ्रॉम ट्रायंगल POQ, हम लोग POQ लेंगे ट्रायंगल, और सबसे पहले इसका रेडियस निकाल दें। तो यह थीटा है, इसके सामने वाला यह परपेंडिकुलर होगा, एंड दिस विल बी द हाइपोटेनस। हम लोग क्या करेंगे, आसानी से साइन थीटा अप्लाई कर सकते हैं, और साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा PQ बाई OP। ठीक है, तो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू क्या होगा, PQ इज इक्वल टू हो जाएगा OP साइन थीटा, दैट इज R साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग ये जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस निकाल करके रख लिए हैं, और हम लोग यहाँ पर FBD यूज करेंगे। यूज करेंगे तो क्या होगा, n साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम FBD, आप क्या देख रहे हो, n साइन थीटा प्रोवाइड द सेंट्रीपेटल फोर्स, दैट इज n साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, और जहां पे r है उसका वैल्यू आप डाल दीजिएगा, क्योंकि दिस विल बी द वैल्यू ऑफ r। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट वी कैन राइट हियर n साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा। ठीक है, तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा,
implies that n is equal to m omega square r. This is equation first. और नाउ द सेकेंड इक्वेशन यहां पर आपको आएगा n cos थीटा. नाउ n cos थीटा, यहां पे देखिए ये n cos थीटा है और वर्टिकली डाउनवर्ड mg काम कर रहा है, तो n cos थीटा इज इक्वल टू mg. दिस इज इक्वेशन 2. ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया. ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे. जो इक्वेशंस आए हैं इन इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे एंड वी कैन इजिली गेट द ओमेगा. हम लोग आसानी से ओमेगा को निकाल सकते हैं. ठीक है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग बाउल. या जो रोटेटिंग बाउल है इसका हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे. तो यह जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो डिवाइडिंग यहाँ पे लिखेंगे कि डिवाइडिंग 1/2, 1 और 2 को हम लोग डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे n cos थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन mg हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो गया. ठीक है, n से n कैंसिल हो गया. दैट मीन्स 1/cos थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r बाई g हो गया. ठीक है, अब हम लोग को ओमेगा का वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा का वैल्यू निकालने के लिए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा अपॉन g. ठीक है, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू r cos थीटा बाई जी, रूट अंडर, ये रूट में हो जाएगा. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द एंगुलर स्पीड. यही एंगुलर स्पीड की वैल्यू होगी, है ना. तो इस तरह के प्रॉब्लम में अगर हम लोगों को सिर्फ रेडियस देता है और इंक्लाइनेशन देता है ना, ये सिचुएशन क्रिएट होता है और इस सिचुएशन में ऐसा प्रॉब्लम आता है. तो इफ द रेडियस एंड द थीटा विल बी गिवन देन वी कैन इजिली, इतना डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, हम वी कैन इजिली फाइंड द ओमेगा, एंगुलर स्पीड ऑफ द ओमेगा. अब इसी प्रॉब्लम में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इफ द सरफेस इज फ्रिक्शनल, यहाँ पे सरफेस फ्रिक्शनल होगा, तो क्या है कि ये जो बॉल है इसको नीचे, ये ब्लॉक जो अगर यहाँ पे ब्लॉक देता है तो ब्लॉक को नीचे गिरने की टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और फिर हम लोग क्या करेंगे, यह एंगल थीटा हो जाएगा और इसके कंपोनेंट तोड़ देंगे और तो इक्वेशन का दूसरा रूप हो जाएगा एंड द रिजल्ट विल बी डिफरेंट, और हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे. if there is frictional force, if the frictional force is active in this case. ठीक है, तो that we will discuss in the next classes, next lecture हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, है ना. और कुछ प्रॉब्लम जो पूछा हुआ है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए हम लोग फिर मिलते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.